गैमा रिकैप में आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आफ्टर यू वेक। और इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें बिल्कुल पता नहीं चला कि एंड क्या है, यानी ये कोई ख्वाब है या हकीकत। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में डैनी और माइकल अपने दो बच्चों यानी कैजी और एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ कहीं जा रहे हैं और ड्राइव करते हुए अचानक डैनी की आंख लग जाती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में तीनों बच जाते हैं, जबकि उनका न्यू बॉर्न बेबी मारा जाता है। और इस एक्सीडेंट के बाद इन तीनों की जिंदगियां मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गयी। इस एक्सीडेंट के बाद डैनी को स्लीप डिसऑर्डर हो गया, यानी उसे नींद नहीं आती थी और उसे मेडिसिन लेना पड़ती थी, जबकि माइकल अपने न्यू बॉर्न बेबी की मौत का जिम्मेदार डैनी को समझता था, इसलिए वो उससे दूर दूर रहता और अक्सर ही घर से बाहर रहता। और कैसी, जो कि अब 9 साल की थी, वो एक फोन एडिक्ट हो गई, यानी वो हर वक्त फोन से वीडियोस बनाती रहती। एक दिन कैसी किसी आदमी को जंगल में देखती है और उसे हेलो कहती है, और कैसी कुछ स्ट्रेंज किस्म के क्रीपी मास्क बनाती रहती थी और अपनी डायरी में भी वो अक्सर ही कुछ क्रीपी चीजें लिखती रहती थी। और एक दिन डैनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बारे में माइकल को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन वो माइकल को सिर्फ इतना बताती है कि उसे लगता है कि उसके सोते वक्त घर में कोई होता है, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन माइकल उसकी इस बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इसके बाद माइकल अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है, क्योंकि कैसी दिन ब दिन बहुत ही अजीब हरकतें करने लगी थी। दूसरी तरफ डैनी की हालत भी मजीद खराब होती जा रही थी और उसे स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने की बीमारी हो रही थी, क्योंकि वो रात को अपने बिस्तर पर सोती लेकिन सुबह वो जंगल में से उठती। आखिरकार डैनी अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक अपनी एक फ्रेंड को बताती है, जो उसे मशवरा देती है कि अब वो पुरानी बातें भूलकर अपनी फैमिली पर तवज्जो करे। और कुछ देर बाद डैनी को एक मैसेज में अपनी एक वीडियो नजर आती है, जिसमें वो नहा रही थी। और ये वीडियो देखकर डैनी ये समझी कि उसकी बेटी ने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि कैसी एक फोन एडिक्ट थी और हर वक्त वीडियो बनाती रहती थी। और जब डैनी इस बारे में कैसी से बात करती है तो कैसी ऐसी किसी भी वीडियो को बनाने से इनकार कर देती है और गुस्से में आकर वो डैनी को कहती है कि बेहतर था कि उसके छोटे भाई की जगह डैनी ही मर जाती। और ये सुनते ही डैनी गुस्से में आकर उसे एक स्लैप कर देती है। उसी रात जब डैनी सो रही थी तो उसे एक नाइटमेयर आया और जो ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक आदमी मौजूद है, जिसने वही मास्क पहना हुआ था जो कैसी ने बनाया था। ये देखकर डैनी डर जाती है और भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन कैसी वहाँ आराम से सो रही थी। के बाद वो पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो कैसी के कमरे में अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगाकर वापस आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिस पर डैनी रिकॉर्डिंग देखती है तो उसे पता चलता है कि कैसी को वही मास्क वाला आदमी उठा कर ले जा रहा है। इस पर कैसी उस आदमी का पीछा करती है। उसी वक्त जंगल में जाते हुए वो आदमी अपना मास्क उतारता है और फोन पर किसी से पैसों के बारे में बात करता है। तो उसी वक्त पता चलता है कि वो आदमी कोई घूस नहीं था, बल्कि मास्क पहने हुए एक आम इंसान था। और पैसों की बात से ऐसा अंदाजा होता है कि शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। और डैनी के पीछा करने पर आखिरकार उसे कैसी जंगल में पड़ी हुई मिल जाती है और डैनी कैसी को उठाकर घर लाती है। जिसके बाद वो माइकल को फोन करती है, लेकिन माइकल का फोन बिजी जा रहा था और उसी वक्त वही आदमी वापस आ जाता है और डैनी को बेहोश कर देता है। और जब डैनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने माइकल मौजूद है। और हैरत की बात तो ये थी कि उसने डैनी के हाथों को बांधा हुआ था। असल में माइकल डैनी से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसके ख्याल में उसके न्यू बॉर्न बेबी की मौत की वजह डैनी थी। और अब माइकल को ऐसा लगता था कि किसी दिन डैनी अपनी लापरवाही की वजह से कैसी को भी मार डालेगी, इसीलिए वो मास्क पहनकर बाहर से अपने घर पर नजर रखता था। और यहाँ ये भी पता चला कि असल में माइकल ही वो आदमी था जिसे कैसी जंगल में खड़ा देखती थी। और अब माइकल डैनी को मारना चाहता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर वो जिंदा रही तो वो उसकी बेटी को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। उसी वक्त डैनी माइकल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन माइकल उसकी बात का यकीन करने से इनकार कर देता है। और इससे पहले कि माइकल डैनी को मार डालता, डैनी ने मौका पाकर एक चाकू से माइकल को स्टैब कर दिया। इसके बाद डैनी एक दफा फिर कैसी को बचाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने कैसी को अगवा किया था एक कार में माइकल का इंतजार कर रहा था, लेकिन
हैरत अंगेज तौर पर कैसी उस कार में नहीं थी। ये देखकर डैनी कैसी को जंगल में ढूंढने लगती है। उसी वक्त डैनी के कान में एक पुरस्कार आवाज बताती है कि कैसी उस तरफ है, और उसी वक्त डैनी को कैसी एक दरख्त के पास खड़ी नजर आती है, और कैसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी भूत प्रेत का कब्जा है, यानी वो हॉन्टेड है। उसी वक्त माइकल वहाँ दोबारा आ जाता है, लेकिन डैनी उसके सर पर एक पत्थर मारकर उसे मार डालती है। आखिरकार डैनी कैसी के पास पहुंचती है और उसे होश में लाने के बाद उसे बचा लेती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद सीन अगले दिन पर चले जाता है, और डैनी अपने बिस्तर में सोई हुई थी, और उसके साथ ही माइकल भी था, और ये देखते ही डैनी एकदम डर जाती है। और यहीं इस फिल्म का एंड हो जाता है। लेकिन फिल्म के एंड पर ये पता नहीं चला कि इस फिल्म का एंड क्या था। क्या ये तमाम फिल्म डैनी का एक ख्वाब थी जो आंख खुलने पर बदल गया, या अब डैनी एक ख्वाब देख रही है जिसमें माइकल उसके साथ मौजूद है।